Good morning students. As you all know that we have completed our chapter 7 system of particles and rotational motion। और कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में NCERT से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे थे और उससे रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए बोला था। और आज मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगी और ये पता चलेगा आपको कि कोई भी अगर आपके पास एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है इस तरीके का तो आप उसे किस तरीके से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये जितनी भी क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में करने हैं, फेयर नोटबुक में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ three masses points m1, m2, m3 are located at the vertices of an equilateral triangle। equilateral triangle दे रखा है हमें, it means all three sides are equal of length। कितनी लेंथ दे रखी है a, तो तीनों sides हमें a लेनी है। ओके, as shown in figure भी दे रखा है। what is the moment of inertia of the system about an axis। अब हमें moment of inertia निकालना है। moment of inertia का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m इंटू के स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। कहाँ पे निकालना है, अबाउट एन एक्सिस अलॉन्ग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड आपको पता है ना, जो यहाँ से मैंने इसका क्या ले रखा है, हाइट ले रखी है ए क्यू, ठीक है। पासिंग थ्रू m1 से पास हो रही है वो एल्टीट्यूड। तो जो मैंने यहाँ पे आपको डैश डैश लाइन से खींच के दिखा रखा है ए क्यू, दिस इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसी के अलॉन्ग मुझे इन सभी का ये m1, m2, m3 के लिए ये पूरे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आंसर देखिए कैसे करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि जो भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप देखिए वो हर एक मासेस के लिए होगा, हर एक मासेस की वजह से होगा। मतलब m1 जो भी इसकी डिस्टेंस होगी तो मैं r1 ले लेती हूँ, उसे r1 का स्क्वायर। ऐसी सेकंड मास m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि 3 मासेस हैं यहाँ पे। सिस्टम ऑफ जो भी हमारे पास दे रखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 3 मासेस दे रखे हैं, m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है। यही होगा, फॉर्मूला भी आपको ऐसे ही कराया था। अब यहाँ पे r1, r2, r3 क्या, ये r1 किसकी डिस्टेंस है, जो भी एक्सिस है उस एक्सिस से उस पार्टिकल की जो भी डिस्टेंस होगी वो हम r1 रखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल, मतलब जिसका मास m1 दे रखा है। ऐसी m2 के लिए जो भी डिस्टेंस होगी उस एक्सिस से वो r2, और m3 के लिए जो भी डिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर एक्सिस के से या फिर एल्टीट्यूड जो भी बन रहा है उससे, तो वो होगी r3। तो अगर हम यहाँ पे देखें I इज इक्वल्स टू m1 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। एक्सिस ये है, m1 यहीं पे है, इट मीन्स एक्सिस पे ही है ना ये m1, तो इट मीन्स देर इज़ नो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। देखिए m1 इसी पर्टिकुलर ए क्यू वाली एक्सिस पे ही है, इसी ए पॉइंट पे है, तो यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस बन ही नहीं रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। r1 यहाँ पे क्या है, 0। नेक्स्ट m2 तो हमें एज इट इज़ रखना है r2। ए क्यू ये वाली एक्सिस है और इस एक्सिस से अगर मैं m2 देखूँ तो कितनी डिस्टेंस पे, अगर ये पूरा का पूरा a है तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ a, मतलब a/2। तो इट मीन्स अगर मैं डिस्टेंस देखूँ इस ए क्यू एक्सिस से, तो जो b पॉइंट पे हमारे पास मास रखा हुआ है m2, उसकी डिस्टेंस कितनी है, a/2। तो r2 यहाँ पे क्या आएगा, a/2 का होल स्क्वायर। ऐसी अगर m3 के लिए निकालूँ मैं, तो m3 आपको दिख रहा होगा वो भी कितनी डिस्टेंस से है यहाँ पे a2 से, तो वो है a/2 डिस्टेंस, सेम टू सेम। तो यहाँ पे भी r3 कितना होगा, a/2 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा m2, यहाँ पे आएगा a²/4 प्लस m3 a²/4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा। और प्रॉपर लिखेंगे इसका आंसर, तो a²/4 तो दोनों से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा m2 प्लस m3। तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, जिसमें हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, a वेक्टर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 7k कैप। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट वाइज दे रखा है a प्लस बी, a माइनस बी, a डॉट बी एंड a क्रॉस बी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसमें आपको पता है मेथडोलॉजी सॉल्व करने की क्या है। पहले हम इन वेक्टर्स को एज इट इज़ लिख देंगे
बीच में देखिए ए वेक्टर एज इट इज़ लिख दिया मैंने, इसका जो वैल्यू दे रखा है आई जे के की फॉर्म में, ठीक है। फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन और यहाँ पे इन पे कैप लगानी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आप कैप नहीं लगाएंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये यूनिट वेक्टर है कि कौन सा वेक्टर है, ओके। ऐसे बी वेक्टर लिखेंगे 3i कैप 6j कैप माइनस का 7k कैप। अब इन्हें प्लस कराने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, आई वाला आई के साथ प्लस होगा, जे वाला जे एंड के वाला के साथ। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 7i कैप, ये आ जाएगा प्लस का j कैप और ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 6k कैप माइनस का 7k कैप माइनस का k कैप। तो इट मीन्स हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, ए प्लस बी वैक्टर कितना निकल के आ रहा है 7i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे जो हमें गिवन दे रखी है, 5j कैप प्लस 6k कैप, बीच में साइन लगेगा माइनस का 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। ये माइनस साइन अंदर इनटू होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 4i कैप माइनस का 5j कैप प्लस 6k, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का 3i माइनस का 6j, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 7k कैप, ओके। अब ये i वाला i के साथ माइनस होगा, j वाला j के साथ एंड k वाला k के साथ। तो 4i माइनस का 3i कितना हो जाएगा i कैप माइनस 5j माइनस का 6j तो माइनस का 11j, ठीक है, कैप प्लस 6k कैप प्लस 7k कैप, तो ये हो जाएगा प्लस 13k कैप। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई कैप माइनस का 11j कैप प्लस 13k कैप। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे a डॉट p, ये भी बहुत इजी है। उसके लिए हम यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे, बीच में डॉट साइन लगेगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं क्योंकि 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 7k कैप। आपको यहाँ पे बताया था जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और वहाँ पे आई क्या हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई जब हम निकालते हैं तो क्या होता है 1। जो भी हमारे पास सिमिलर यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है 1। तो 4 इंटू 3 4i कैप इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। आई इंटू आई डॉट आई कितना हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस 5 इंटू प्लस का 6j तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, j डॉट j तो 1 हो जाएगा। ऐसी प्लस 6k माइनस का 7k तो 6 7 जा 42, वो भी माइनस का 42, k कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि k डॉट k यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ जाएगा 72। तो 72 में से 12 माइनस करेंगे और साइन आएगा बड़े का मतलब माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। सो a डॉट b वैक्टर कितना निकल के आ रहा है माइनस का 60। नेक्स्ट हमें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, इसको हटा देते हैं और a क्रॉस b यहाँ पे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। उसमें हम i j k कॉलम्स बना देते हैं, i के नीचे जो भी a और b वेक्टर के कॉफिशिएंट्स है वो लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। पहले a वेक्टर है तो इसलिए i के नीचे 4 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। j कैप के नीचे कौन आएंगे, जो इनकी कॉफिशिएंट है माइनस का 5 साइन के साथ रखते हैं क्योंकि, और यहाँ पे आएगा प्लस का 6। k कैप के नीचे a वेक्टर का 6 एंड b वेक्टर का माइनस का 7। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, a क्रॉस b अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले आता है i यूनिट वेक्टर एज इट इज़, फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे इस तरीके से तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे किसका 5 माइनस 5 इंटू माइनस 7 का, फिर माइनस लगाएंगे बीच में साइन, फिर इंटू कराएंगे 6 इंटू 6 का। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में साइन माइनस का। तो आपको पता है ये तो हो जाएगा हमारे पास 35, 5 7 35, बीच में साइन आएगा माइनस का, इनका माइनस माइनस कैंसिल हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस करा है, ठीक है। बीच में साइन आएगा माइनस का, 6 6 कितना होता है 36, तो 36 यहाँ पे एज इट इज़। फिर उसके बाद मैंने बताया था प्लस जे करेंगे। प्लस जे कैप के लिए हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिवर्स फॉर्म में करते हैं, तो इसे हटा देते हैं। जब इसे हटा देंगे हम तो जे के नीचे वाले हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेंगे, और ये किस तरीके से करेंगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरीके से, मतलब यहाँ इन दोनों का इंटू, फिर माइनस का इन दोनों का इंटू। तो कैसे होगा देखिए, 6 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ओके। बीच में साइन लगेगा माइनस का, फिर 4 7 जा कितना
28 माइनस का 28, तो माइनस का 28 है और एक ये माइनस का, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, ओके। फिर प्लस का के कैप करेंगे, तो के कैप के लिए इसके नीचे वाले नहीं लेते हैं हम कांस्टेंट, सिर्फ कौन से लेंगे, बाकियों के लेंगे। और इसमें सेम सीक्वेंस वैसी रहेगी जैसे आई कैप के प्रोडक्ट हमने निकाले थे। कौन कौन से होंगे इसमें, तो 4 6 जा 24, बीच में साइन आएगा माइनस का। फिर क्या आएगा, 3 5 जा -15, क्योंकि माइनस साइन है और ये माइनस पहले से लगा है, तो -15 लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हर फॉर्मूले के बीचों बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब इसे सॉल्व करना आपको अच्छे से पता ही है। ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस का आई कैप, क्योंकि -1 होगा तो -1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, माइनस लगाना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता है 18 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 28। तो कितना हो जाएगा ये 18 + 28 हमारे पास आ जाएगा 46। तो प्लस का 46 जे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 39 के कैप। तो हमारे पास आ गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे इसमें हमें शो करना है ए वेक्टर जो हमें दे रखा है और जो बी वेक्टर हमें दे रखा है, दोनों के दोनों पैरेलल हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर कहीं पे दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। तो इट मीन्स अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 निकाल दिया हमने या 0 प्रूफ कर लिया, तो इट मीन्स ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इट मीन्स इफ़ ए क्रॉस बी, आंसर क्या होगा, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको बताया था। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कॉलम्स बनाते हैं आई जे के। आई के नीचे आएगा 2 और बी का पार्ट माइनस का 6, जे के नीचे आएगा -3 एंड +9 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9, ओके। के के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, तो -1 और ये क्या है +3, ओके। -6 आई कैप +9 जे कैप +3 के कैप, ओके। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करना आपको अच्छे से सिखाया था आई कैप। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा -9, ठीक है। फिर माइनस लगता है, फिर 9 × -1 जो कि होगा -9, और माइनस पहले से है तो प्लस का 9 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे आता है प्लस जे कैप। जे कैप में नीचे वाले, इसके नीचे वाले नहीं लेते हैं हम कांस्टेंट, तो इसमें कैसे माइनस कराते हैं, दिस इंटू दिस। तो -6 × -1 कितना हो जाएगा 6, फिर उसके बाद बीच में साइन लगेगा माइनस का, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप, इसमें सेम हम ऐसे ही करेंगे, तो 2 × 9 जो कि होगा 18, फिर बीच में आएगा साइन किसका, माइनस का, ओके। तो 6 3 जा 18 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ पे पहले से, तो ये हो जाएगा 18। 6 3 जा -6 × -3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब यहाँ पे प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा है और इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास ये कितना हो जाएगा, टोटल आंसर 0 आ जाएगा। सो हेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, therefore ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ओके। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में LHS = RHS प्रूफ करके दिखाते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी हमें प्रूफ करके दिखाना है कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो A डॉट B के स्क्वायर को जब हम यहाँ पे प्लस करा देते हैं तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो A² B² के इक्वल निकल के आएगा। तो उसके लिए देख लिए LHS ले लेते हैं। इसमें आंसर के लिए हम यहाँ पे इसका पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या दे रखा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है A क्रॉस B क्या होता है, AB क्या, साइन थीटा, ओके।
और यहाँ पे आपको पता है ए क्रॉस बी की जगह ए बी साइन थीटा लिख देंगे और होल का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर सभी के लिए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ और इसके बदले इंटू 1 लिख देंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था।